हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार तिवारी, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मैहर, जिला सतना, मध्य प्रदेश। आज मैं आप सभी को इंग्लिश क्लास 10th लेसन फर्स्ट लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव रिटन बाई रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में डिटेल से समझाऊंगा और आप मेरे इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो आपको इस पोयम का भाव भी समझ आ जाएगा और आप क्वेश्चनों का आंसर भी बड़े आसानी से दे पाएंगे। तो चलिए हम फर्स्ट लेसन क्लास 10th इंग्लिश लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव एंड द पोएट इज रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ते हैं। पोयम को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करने के पहले हम अबाउट द पोयम पढ़ लें, देख लें कि इस पोयम में लिखा क्या है। इट इज़ अ सिंपल प्रेयर बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस पोयम के माध्यम से ईश्वर से प्रार्थना की है। ये प्रार्थना वाली कविता है। ही प्रेज टू गॉड टू लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव इन हिज हार्ट टू रिमूव द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस। वह भगवान से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, अपने प्रेम रूपी दीपक को मेरे हृदय में प्रज्वलित कर दीजिए ताकि मेरे मन का तम, मेरे मन का अंधेरा, मेरी अज्ञानता दूर हो सके। द वंडरफुल रेज ऑफ द लैम्प वुड ट्रांसफॉर्म इविल इनटू गुड। जिस वक्त आप मेरे हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश, ज्ञान रूपी दीपक को प्रकाशित करेंगे तो मेरी सारी जो बुराइयां हैं वो अच्छाइयों में बदल जाएंगी। क्ले इनटू गोल्ड, और मेरा जो ये मिट्टी का शरीर है सोने में बदल जाएगा, अर्थात मुझे जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। एंड वुड फ्री हिम फ्रॉम ऑल द वरीज ऑफ लाइफ दैट हैव बीन प्लगिंग हिम, और मुझे जीवन की तमाम परेशानियों से, चिंताओं से छुटकारा मिल जाएगा यदि आपने इतनी कृपा कर दी। मेरे हृदय में आप यदि विराजमान हो गए और मेरा ध्यान आप पर हमेशा बना रहा और आपकी कृपा मुझ पर बन गई, आपने मुझे ज्ञान दे दिया, तो मुझे हर तरह से परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। चलिए अब हम इस पोयम को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करते हैं। इन माई हाउस विद दाइन ओन हैंड्स। इन माई हाउस हियर मीन्स इन माई हार्ट, मेरे हृदय में, विद दाइन ओन हैंड्स। इन ओल्ड इंग्लिश दाइन इज यूज्ड फॉर योर्स। दाइन मीन्स यहाँ योर्स है। पुराने समय में योर्स के स्थान पर दाइन लिखा जाता था। इन माई हाउस विद दाइन ओन हैंड्स लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव। कभी परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, अपनी ज्ञान रूपी जो दीपक है मेरे हृदय में जला दो, अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसा दो ताकि मेरे हृदय में भी ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित हो सके, मुझे भी ज्ञान मिल सके, आपकी कृपा मिल सके। दाई ट्रांसम्यूटिंग लैम्प इंट्रेंसिंग वंडरस आर इट्स रेज। दाई ट्रांसम्यूटिंग, दाई मीन्स योर, दाई ट्रांसम्यूटिंग लैम्प इंट्रेंसिंग। आप जो ज्ञान का दीप मेरे हृदय में जलाओगे ना, तो वो जो किरणें हैं वो अद्भुत हैं, उनमें इतनी क्षमता है कि वो दूसरों को सम्मोहित कर लेगी। अर्थात यदि मेरे में ज्ञान भर गया, आपने मुझे बुद्धि दे दी, तो मैं अपनी बुद्धि के माध्यम से दूसरों को
प्रभावित कर पाऊंगा और मेरी बुद्धि देख करके लोग मुझ पर सम्मोहित हो जाएंगे। इंट्रेंसिंग मीन्स होता है सम्मोहित, ट्रांसम्यूटिंग मतलब परिवर्तित करना, बदलना। तो कभी इस तरह से ईश्वर से प्रार्थना करता है कि आपकी कृपा, आपने यदि मुझे ज्ञान दे दिया तो उस ज्ञान के प्रकाश से सभी प्रकाशित हो जाएंगे और मेरा जीवन भी प्रकाशित हो जाएगा। चेंज माई डार्कनेस टू दाई लाइट लॉर्ड, चेंज माई डार्कनेस टू दाई लाइट। हे ईश्वर, मेरी अज्ञानता को दूर करिए। कहता है कि हे ईश्वर, ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी अज्ञानता को दूर कर दीजिए। चेंज माई डार्कनेस, मेरी अज्ञानता टू दाई लाइट लॉर्ड। अपने यदि मुझे बुद्धि दे दो, मेरी अज्ञानता दूर कर दो। मेरी अज्ञानता कब दूर हो जाएगी? जब आप मुझे ज्ञान दे दोगे, बुद्धि दे दोगे, मेरे हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश को प्रकाशित कर दोगे। एंड माई इविल इनटू गुड, और यदि आपकी कृपा मुझ पर हो गई, आपने मुझे बुद्धि दे दिया, तो माई इविल इनटू गुड, मैं सच कहता हूँ हे प्रभु, मेरी जितनी भी बुराइयां हैं वो सब अच्छाइयों में बदल जाएंगी। टच मी बट वंस एंड आई विल चेंज। हे परमपिता परमेश्वर, मुझे एक बार, केवल एक बार अपनी कृपा दे दो, एक बार कृपा कर दो मुझ पर, मेरा सब कुछ बदल जाएगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा आपकी केवल और केवल एक बार कृपा करने पर। ऑल माई क्ले, यदि आपने मुझ पर एक बार कृपा दृष्टि कर दी तो ऑल माई क्ले इनटू दाई गोल्ड, तो यकीन जानिए आपका आशीर्वाद मुझको मिल गया, तो ये जो मेरा मिट्टी का शरीर है वो गोल्ड में बदल जाएगा, सोने में बदल जाएगा। अर्थात ये मेरा जो नाश्वर शरीर है वो अमरता प्राप्त कर लेगा, मुझे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। ऑल द सेंस लैम्प्स दैट आई डिड लाइट शूटेड इनटू वरीज। मेरी जो ज्ञान इंद्रियां हैं प्रभु, बहुत ज़्यादा चिंताओं से भरी हुई हैं। 5 सेंस होते हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। कहता है इसमें कालिख लग गई है, शूटेड इनटू वरीज, चिंताओं के कारण, परेशानियों के कारण इनमें कालिख लग गई है। तो ज्ञानेंद्रियों को प्रकाशित कर दो, एक बार पुनः पुनर्जीवित कर दो। सिटिंग एट द सोल ऑफ माई सोल लाइट दाई रिसरेक्टिंग लैंप। हे ईश्वर, मेरे हृदय में आओ, विराजमान हो जाओ और अपनी चमत्कारिक दीपक से मुझे प्रज्वलित कर दो, मुझे भी ज्ञान दे दो, मेरे आत्मा में आकर के विराजमान हो जाओ, अपनी कृपा दृष्टि मुझे दे दो। इस तरह से इस पोयम के माध्यम से विशुद्ध रूप से कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, अपनी कृपा मुझ पर बरसाओ, मैं आपको न भूल पाऊँ, सदैव और निरंतर आपका ध्यान करता रहूं। यदि आपका आशीर्वाद मुझे मिल गया तो मैं जो कमियां हैं मुझ में, जो बुराइयां हैं मुझ में, वो सब अच्छाइयों में बदल जाएंगी और आपकी एक बार की कृपा मात्र से मुझे जीवन मृत्यु के क्रम से छुटकारा मिल जाएगा और मुझे इस संसार की तमाम परेशानियों से भी छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, आओ मेरी अंतरात्मा में विराजमान हो जाओ। इस तरह से ये पोयम, अब देखिए समाप्त, यहीं पास ट्रांसलेशन समाप्त होता है।
अब यहाँ पास डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग दी हुई है। दाइन, ओल्ड यूज, योर्स, हियर रिलेटेड टू गॉड। योर्स मीन्स यहाँ भगवान से है, दाइन का मतलब योर्स और योर्स का मतलब यहाँ भगवान से है। दाई, दाई का मतलब होता है योर और ये भी भगवान से संबंधित है। ट्रांसम्यूट, ट्रांसम्यूट मीन्स चेंज समथिंग इन समथिंग डिफरेंट, बदल देना। ट्रांसम्यूट मीन्स परिवर्तित कर देना पूरी तरह से। इंट्रेंसिंग, कैपेबल ऑफ मेकिंग समबडी फील ग्रेट प्लेजर एंड एडमिरेशन सो दैट दे गिव समबडी या समथिंग ऑल देयर अटेंशन। इंट्रेंसिंग मीन्स मंत्रमुग्ध करना या सम्मोहित करना। वंडरस, वंडरफुल, फैसिनेटिंग। वंडरस मीन्स होता है अद्भुत, विलक्षण। डार्कनेस, डार्कनेस मीन्स इग्नोरेंस, अज्ञानता। इविल, लाइट, यहाँ लाइट मीन्स होता है नॉलेज। ये पोएम के हिसाब से लाइट का मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान। इविल, इविल अ फोर्स दैट कैज बैड थिंग्स टू हैपन। इविल मीन्स गलत जो हमारे जीवन में होता है, बुराइयाँ। क्ले, द ह्यूमन बॉडी सपोज टू बी बिल्ट आउट ऑफ क्ले। मानव शरीर को माना गया है कि यह 5 तत्वों से मिलकर के बनी हुई छिज्जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। सेंस लैम्प, 5 ज्ञान इंद्रियाँ होती हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। शूटेड, विथ सूट, डार्केंड, जैसे दीपक जब जलता है या तो ऊपर लौ की वजह से जो कालिख लग जाती है उसको सूटेड बोलते हैं। लाइट दाई रिसरेक्टिंग लाइफ, द रेडियंट ग्रेस ऑफ गॉड इल्यूमिनेट द पोएट्स लाइफ। भगवान की कृपा कवि के जीवन को प्रकाशित कर देगी। अब देखिए डिस्पल, डिस्पल मीन्स होता है शिष्य, मिलाना है आपको। मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग, मैच करना है। तो डिस्पल, डिस्पल का सबसे नीचे वाला होगा पर्सन हु बिलीव्स इन एंड फॉलोज द टीचिंग ऑफ अ रिलीजियस पर्सन। शिष्य जिसे बोलते हैं हम, गुरु का चेला। सोल, सोल मीन्स आत्मा, स्पिरिट ऑफ अ पर्सन, पहला नंबर। वरीज, वरीज मीन्स चिंताएं, टेंशंस। वंडरस, वंडरस मीन्स फैसिनेटिंग। इविल, इविल मीन्स विक्ड बिहेवियर, बुरा बर्ताव। गिव एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, एंटोनिम बताना है। एंटोनिम मतलब अपोजिट। लाइट, लाइट का डार्कनेस, एक्सटर्नल, इंटरनल, सीनियर, जूनियर। इविल, इविल का हो जाएगा गुड। इस तरह से आप इसको, फिर क्वेश्चन आंसर हैं, क्वेश्चन आंसर को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स की हिंदी भी दी हुई है, आप अच्छे ढंग से इसको वर्ड पावर को ज़रूर अपने बढ़ाइए। बिना वर्ड पावर के आप ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे और जान नहीं पाएंगे, इसलिए वर्ड पावर बेहद ज़रूरी है। आप मीनिंग्स इनकी याद करिए, स्पेलिंग याद करिए, तो आपकी इंग्लिश बेहतर हो जाएगी। अब देखिए, आंसर द क्वेश्चंस 1 और 2 सेंटेंसेज, 1 या 2 सेंटेंस में क्वेश्चन का आंसर देना है। 2009 में यह प्रश्न आया हुआ था, व्हाट डू यू मीन बाई इन माई हाउस इन द पोयम। इस पोयम में इन माई हाउस का क्या तात्पर्य है। इन माई हाउस मीन्स क्या होता है, तो आंसर देखिए। बाई इन माई हाउस हियर मीन्स द बॉडी ऑफ द पोएट वेयर हिज सोल रिसाइड्स। यहाँ इन माई हाउस का मतलब है कवि का शरीर जहाँ आत्मा का निवास होता है, अर्थात इन माई हाउस मीन्स इन माई हार्ट, मेरा हृदय। व्हाट डज द स्पीकर वांट द लॉर्ड टू डू एट फर्स्ट। वक्ता ईश्वर को सर्वप्रथम क्या करने को कहता है कि क्या करे। तो आधा आंसर क्वेश्चन में ही रहता है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 पहले देख लीजिए, फिर आंसर देखिए। आधा आंसर क्वेश्चन में रहता है। द स्पीकर वांट्स द लॉर्ड
अब देखिए वांट लिखा हुआ है क्वेश्चन में, यस और जोड़ना है, यहाँ से आपको स्टार्टिंग आंसर की मिल जाएगी। द स्पीकर वांट्स द लॉर्ड टू लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव, दैट इज ही मस्ट हैव लव फॉर हिज मास्टर। वक्ता जो है भगवान मालिक से, ईश्वर से सर्वप्रथम अपने प्रेम के दीपक को प्रज्वलित करने को कहता है, अर्थात उसमें ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए। मतलब वह ईश्वर से प्रार्थना करता है कि ईश्वर मुझे अपना प्रेम दे दो, मेरे आत्मा में आकर के विराजमान हो जाओ ताकि मैं आपका हमेशा स्मरण करता रहूं। व्हाट काइंड ऑफ लैम्प इज इट इन द पोएम। कविता में दीपक किस प्रकार का है, तो किस प्रकार का है? द लैम्प इज ट्रांसम्यूटिंग, आई मीन्स होता है अर्थात, चेंजिंग समथिंग ऑर्डिनरी इनटू एक्स्ट्राऑर्डिनरी। लैम्प का मतलब किसी सामान्य वस्तु से अद्भुत वस्तु में परिवर्तित करने की क्षमता। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डज डार्कनेस स्टैंड फॉर इन द पोएम। अब देखिए पूरा आंसर क्वेश्चन में है इसमें। डार्कनेस स्टैंड्स फॉर इग्नोरेंस इन द पोएम। केवल आपको एक शब्द याद करना है यहाँ, इग्नोरेंस, केवल इग्नोर, बाकी क्वेश्चन में ही आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, आंसर नहीं क्वेश्चन देखिए। डार्कनेस स्टैंड में यस और जोड़ दीजिए तो हो जाएगा स्टैंड्स फॉर इग्नोरेंस। एक शब्द याद कर लीजिए, इग्नोरेंस इन द पोएम भी क्वेश्चन में ही है। अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज लाइट स्टैंड फॉर इन द पोएम। लाइट का क्या अर्थ है इस पोएम में, इसका भी क्वेश्चन में ही पूरा आंसर है। एक शब्द केवल याद करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पहले लाइट स्टैंड लिखा है, यस और जोड़ दीजिए तो लाइट स्टैंड्स फॉर नॉलेज। केवल एक शब्द याद करना है आपको, नॉलेज, बाकी पूरा क्वेश्चन में ही है। लाइट स्टैंड्स फॉर नॉलेज इन द पोएम। देखिए परीक्षा में क्वेश्चन तो रहेगा ही ना, तो आप क्वेश्चन से देख करके आंसर को बनाइए तो आपसे कभी भी आंसर भूलेगा नहीं। आप क्वेश्चन में पहले देखिए और जितना क्वेश्चन में मिले उतना पहले क्वेश्चन से देख करके लिख लीजिए। इसके बाद में जो नहीं है उसको आप अच्छे ढंग से याद कर लीजिए। व्हाट आर द सेंसेज कंपेयर टू। इंद्रियों की तुलना, मतलब ज्ञान इंद्रियों की तुलना किससे की गई है, तो सेंसेज आर कंपेयर्ड टू लैम्प्स दैट द पोएट लाइटेड। यहाँ ज्ञान इंद्रियों की तुलना दीपक से की गई है जिन्हें कवि ने जलाया है। अब आंसर दिस क्वेश्चन 3 or 4 सेंटेंसेज। अभी 1 या 2 सेंटेंस में उत्तर देते थे, अब 3 या 4 लाइनों में उत्तर देना है इन प्रश्नों का। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद ही कर लीजिएगा। वेयर एंड व्हाई डज द पोएट वांट गॉड टू लाइट द लैम्प। कवि ईश्वर से दीपक को प्रज्वलित करने को कहाँ और क्यों कहता है, कहाँ कहता है और क्यों कहता है। तो देखिए द पोएट वांट्स गॉड टू लाइट द लैम्प, यहाँ तक क्वेश्चन से ही आंसर मिल जाएगा। एट द डोर ऑफ हिज सोल बिकॉज देयर इज द डार्कनेस इग्नोरेंस इन हिम। इग्नोरेंस इज द काज ऑफ ऑल इविल एंड अनहैप्पीनेस। If there is light, light means knowledge, his ignorance will be removed and he will be happy। देखिए बिल्कुल सरल है। The poet wants God to light the lamp। कवि ईश्वर से कहता है कि दीपक जला दीजिए। कहाँ? At the door of his soul, उसके अंतर आत्मा में दीपक जला दीजिए। Because, क्यों अंतरात्मा में जला दिए? क्योंकि there is the darkness इग्नोरेंस इन हिम, क्योंकि उसके अंतरात्मा में अंधकार भरा हुआ है, अज्ञानता छाया हुआ है। इग्नोरेंस इज द काज ऑफ ऑल इविल एंड अनहैप्पीनेस। और अज्ञानता ही सभी बुराइयों और दुख की जड़ है। अज्ञानता ही दुखों की जड़ है, बुराई है। इफ देयर इज लाइट, लाइट मीन्स यहाँ ज्ञान।
यदि इफ देयर इज लाइट हिज इग्नोरेंस विल बी रिमूव्ड एंड ही विल बी हैप्पी। यदि उसे ज्ञान मिल गया, ईश्वर ने उसे बुद्धि विवेक दे दिया, तो उसकी सारी बुराइयां दूर हो जाएंगी, अज्ञानता दूर हो जाएगी और उसका जीवन पूरा सुखमय हो जाएगा। फिर देखिए, व्हाट डज द डोर ऑफ द सोल सजेस्ट, आत्मा का द्वार क्या सुझाता है? तो राम नाम मन दीप धर, जीभ देहरी द्वार, भीतर बाहर जो चाहत उजियार। मतलब राम नाम का ध्यान करते रहिए, राम नाम का ध्यान करेंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपको कष्ट कभी नहीं होगा। इट मीन्स इफ़ यू लाइट द लैम्प ऑफ राम्स नेम ऑन द टिप ऑफ योर टंग, यू इन एंड आउट बोथ विल बी लाइटेड। कहता है कि यदि आप राम नाम का जाप हमेशा करते रहेंगे, अपनी जिह्वा से राम का स्मरण करते रहेंगे, तो आपका जीवन, आपके जीवन में कभी भी दुख नहीं आएंगे। द डोर सजेस्ट द मीटिंग पॉइंट ऑफ द soul and the body, that is mind. If knowledge is in the mind, your inner and outer world both will be lighted. The door suggests the meeting point of the soul. door दरवाजे का मतलब क्या है? आत्मा से मतलब है उसका। एंड बॉडी दैट इज माइंड, और बॉडी का अर्थ क्या है? जहाँ दिमाग होता है वो बिंदु। इफ नॉलेज इज इन द माइंड, यदि आपके माइंड में ज्ञान है तो आपका आंतरिक और बाहरी, आंतरिक संसार और बाहरी संसार दोनों प्रकाशित रहेंगे, दोनों सुधर जाते हैं। व्हाट शुड वी प्रेयर फॉर, हमें किसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए? तो वी शुड प्रेयर टू गॉड टू चेंज अवर डार्कनेस, हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी अज्ञानता को दूर कर दे, बदल दे। आई का मतलब होता है अर्थात इग्नोरेंस इनटू लाइट, अज्ञानता को ज्ञान में बदल दे, अंधकार को प्रकाश में बदल दे, अज्ञानता को ज्ञान में बदल दे। वी शुड आस्क हिम आल्सो टू चेंज अवर एविल इनटू गुड, और हमें भगवान से यह भी प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी बुराइयों को अच्छाइयों में बदल दे। वी शुड आल्सो प्रे टू हिम टू टच अस सो दैट ऑल अवर क्ले i.e. इमोर्टल लाइफ में चेंज इनटू गोल्ड, i.e. इमोर्टल लाइफ। और हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, अपनी कृपा दृष्टि एक बार हमारे ऊपर कर दो, ताकि हमारा ये जो नाश्वर शरीर है, जीवन मृत्यु का जो चक्र है वो समाप्त हो जाए और हमें अमरता प्रदान हो जाए। मोर्टल मीन्स नाश्वर, इमोर्टल मीन्स अमर। Why does the speaker want the Lord to touch him but once? क्यों वक्ता भगवान से या कवि भगवान से क्यों चाहता है कि उसे एक बार छू ले? We lead a mortal life, हमारा ये जो जीवन है वो नाश्वर है, अर्थात मनुष्य जो जनता है, पैदा होता है, उसे मरना ही होता है। जो आया है सो जाएगा, जाना ही पड़ेगा इस संसार को छोड़ करके, अर्थात यह जो शरीर है वो नाश्वर है। वी ऑलवेज फियर ऑफ डेथ, और हमें हमेशा मृत्यु का भय सताता रहता। इफ टच्ड बट वंस पारस टर्न्स आयरन इनटू गोल्ड, यदि एक बार भगवान ने छू दिया, भगवान पारस के पत्थर के समान है। जैसे पारस का पत्थर लोहे को भी यदि एक बार छू देता है तो लोहा सोने में बदल जाता है, ठीक उसी तरह यदि भगवान ने एक बार अपना आशीर्वाद दे दिया तो हमारा जीवन सोने में, हमारा जीवन अमरता में बदल जाएगा। इन द सेम वे इफ गॉड वंस टचेज अस ही विल चेंज अवर मोर्टल लाइफ इनटू इमोर्टल, यदि भगवान ने एक बार भी अपना आशीर्वाद दे दिया, छू लिया हमारे नाश्वर शरीर को, तो हमारा नाश्वर शरीर जो है अजर अमर हो जाएगा। वी विल सीज टू फियर डेथ, और हमें मृत्यु का भय भी नहीं रहेगा। क्ले हियर मीन्स दिस आवर बॉडी मोर्टल लाइफ, यहाँ क्ले मतलब होता है मिट्टी, लेकिन यहाँ क्ले से मतलब है हमारा नाश्वर शरीर। गोल्ड हियर मीन्स सोल, और यहाँ सोने से मतलब है हमारी आत्मा।
व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम, यह पोएम हमें क्या संदेश देती है। द मैसेज ऑफ द पोएम इज़ दैट इग्नोरेंस इज़ द काज ऑफ ऑल इविल एंड अनहैप्पीनेस, यह कविता हमें यह उपदेश देती है, ज्ञान देती है कि अज्ञानता ही सभी बुराइयों और झंझावातों दुखों की जड़ है, कारण है। इग्नोरेंस इज कंपेयर टू डार्कनेस, और अज्ञानता को अंधकार से तुलना की गई है। इट इज़ ओनली लॉर्ड्स लाइट दैट कैन रिमूव दिस इग्नोरेंस, और केवल ये अज्ञानता कब दूर होगी, जब भगवान ज्ञान रूपी प्रकाश को प्रकाशित करेगा तब। सो वी शुड प्रे टू गॉड टू लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव, इसीलिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि अपने ज्ञान रूपी दीपक को हमारे हृदय में प्रज्वलित कर दे, जला दे। वी मस्ट हैव रियल लव फॉर गॉड, हमें भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखनी चाहिए, भगवान से हमें हमेशा आस्था रखनी चाहिए और उनका भजन हमेशा करते रहना चाहिए। ठीक। द मैसेज ऑफ द पोएम इज दैट इग्नोरेंस इज द काज ऑफ ऑल इविल एंड अनहैप्पीनेस, इग्नोरेंस इज कंपेयर्ड टू डार्कनेस, इट इज ओनली लॉर्ड्स लाइट दैट कैन रिमूव दिस इग्नोरेंस, सो वी शुड प्रे टू गॉड टू लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव, वी मस्ट हैव रियल लव फॉर God. Now I think that you must understand the poem, and you will learn the question and answer very carefully, because this lesson is very important in the context of examination. So take care. Thank you.